नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। उत्सव के इस ऐतिहासिक अवसर पर राजनीति भी जमकर छिड़ी हुई है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने पर कड़ा सख्त ऐतराज जता दिया है। अयोध्या में उत्सव, अब जो जगह पर काम करने जा रहे हैं वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे। अयोध्या में पीएम मोदी का इंतजार है। प्रधानमंत्री जाएं, अगर जाना चाहते हैं जाएं, मगर प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री ना जाए, वो नरेंद्र मोदी बनकर जाए और ये कह दें कि भाई जब मैं जा रहा हूं उसका लाइव टेलीकास्ट मत करिए आप। घर घर में आज बाजे बधाई, घर घर में आज बाजे बधाई। राम की नगरी अयोध्या उत्सव के रंग में रंग गई है। वर्षों तक तिरपाल में निवास करने वाले रामलला के लिए भव्य और दिव्य मंदिर की स्थापना की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या राममय हो गई है। 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। आई है उत्सव आज, अवध में लडुआ बटे। भूमि पूजन के भव्य कार्यक्रम की तैयारियां हो चुकी हैं। 200 मेहमानों को न्योता चला गया है तो राम नगरी तैयार है। बस 5 अगस्त का इंतजार है। क्षेत्र जो न्यास बना हुआ है उस न्यास के द्वारा सब कुछ बताया जाएगा। हम मंदिर निर्माण की दृष्टि से, भूमि पूजन की दृष्टि से सरकार के नाते कोई सूचना नहीं दे सकते। हम लोग उसमें न्यास के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से बुलाने पे प्रधानमंत्री जी सहित जो लोगों को आमंत्रित किया होगा वो शामिल होंगे। बहुत ही दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ पूरे परिसर में, जितना लंबा चौड़ा परिसर है उस परिसर में दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाए। मैं तो पूरे देश से कहूंगा कि उस जगह पर मस्जिद थी। उस 22 दिसंबर 49 की रात में चोरों की तरह उसमें मूर्तियों को रखा गया। उसको उस वक्त के कलेक्टर डीएम ने गलती की, पूजा की शुरुआत कर दी लॉक डालकर। ताले खोले गए बगैर मुसलमानों को नोटिस दिए और सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। वैसी तो राम मंदिर की खबर से इतने जले भुने हैं कि पीढ़ियों के नाम वो नफरती पैगाम भेजने की बातें कर रहे हैं। कहते हैं वसीयत में भी लिख कर जाएंगे। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया। अयोध्या में इस कार्यक्रम में ना जाएं। अगर जाएं, हम ये नहीं भूल सकते कि 400 साल से बाबरी मस्जिद अयोध्या में है और उसे 1992 में आपराधिक भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है। और अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं। प्रधानमंत्री का जाना कानून के भी सम्मत है, जन भावनाओं के भी सम्मत है, संविधान के भी सम्मत है। और वहाँ पर मस्जिद बनाने की आकांक्षा रखना, ओवैसी साहब अगर ऐसा रखते हैं तो आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी को सख्त आपत्ति है। इसी मुद्दे पर खुद ओवैसी और बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी से अब से कुछ देर पहले बात की है हमारी सहयोगी
अंजना ने। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री अगर इतने लंबे वक्त तक एक फैसला रुका हुआ था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की भूमिका देखी थी ट्रस्ट बनाने में, फिर प्रधानमंत्री का जाना सेक्युलर इंडिया के खिलाफ कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने इंट्रोडक्शन में कांग्रेस के जो लोकसभा में लीडर का जिक्र किया, एनसीपी के शरद पवार साहब का जिक्र किया और महाराष्ट्र सीएम का जिक्र किया जो शिवसेना से ताल्लुक है। मेरा मानना यह है कि तीनों पार्टियां, शरद पवार साहब तो उस वक्त कांग्रेस में ही थे, ये तीनों पार्टियां बाबरी मस्जिद की शहादत में बराबर की मुलविस हैं। बल्कि जब पूरे देश से अगर मिट्टी जा रही है तो मैं तो ट्रस्ट के लोगों से कहूंगा कि भैया जरा कांग्रेस के हर पॉलिटिकल ऑफिस से भी मट्टी मंगा लीजिए, क्योंकि इन्होंने भी बड़ा रोल अदा किया बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन में। और अब आपका जो अहम सवाल है, देखिए मैडम, आप जानते हैं कि 1966 से पहले राम जन्मभूमि का कोई मसला नहीं था। 66 में वीएचपी बनी और 1989 में बीजेपी ने पालमपुर रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद बाज़ाब्ता राम जन्मभूमि का मसला शुरू हुआ। बल्कि 84 में इंदिरा गांधी के कत्ल से पहले एक रथ यात्रा दिल्ली को आ रही थी। इसमें बीजेपी और शिवसेना का बहुत बड़ा रोल रहा इसको एक इशू बनाने के लिए। और इसमें आप जानते हैं कि पूरे देश में हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई फसादात में। मेरा मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का कोई मजहब नहीं हो सकता। इंडिविजुअली प्रधानमंत्री का रिलीजन हम जानते हैं, मगर क्या देश के गवर्नमेंट का कोई रिलीजन होगा? नहीं हो सकता, इसलिए संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अब जब प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे तो प्रधानमंत्री क्या पैगाम दे रहे हैं? नंबर 1 पैगाम ये दे रहे हैं कि हमारी पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने और बीजेपी ने इस राम जन्मभूमि का आगाज किया। हमारी पार्टी ने शिलान्यास के नाम पर परमिशन लिया और बाबरी मस्जिद को शहीद किया। हमारी पार्टी ने अडवाणी की लीडरशिप में रथ यात्रा निकाली और जहां जहां रथ यात्रा गई वहां पर कम्युनल राइट हुआ। नंबर 1 पॉइंट ये कि प्रधानमंत्री वहां अगर जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर तो पैगाम दे रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी जो शुरू की थी और उसमें हमने कामयाब हुए। अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं वैसे प्रधानमंत्री, तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री बन के नहीं जाएंगे, बल्कि वो एक कॉन्करर बन के जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप वहां पर जाकर क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये देंगे कि मेरा जो रिलीजन है वो सबसे बड़ा है और प्रधानमंत्री अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ को पूरे देश पर मुसल्लत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री 6 साल में मेकशिफ्ट टेंपल पर नहीं गए। आपके सवाल में एक और पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम बनाई। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है, उसके ताल्लुक से हमारी राय आप जानते हैं, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुला लो? क्या पता सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना। इसीलिए अभी भी वक्त है कि प्रधानमंत्री, देश का सेकुलरिज्म कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है कि 500 के 1000 की नोट मैंने मिटा दिया और इकोनॉमिक पॉलिसी को खत्म कर दिया। ये देश का सेकुलरिज्म देश की रूह से जुड़ा हुआ है। और एक बात समझिए आप कि 400 साल तक वहां पर मस्जिद थी और मेरा मानना यह है कि वहां पर मस्जिद आज भी है और कल भी रहेगी। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मस्जिद है जाने के लिए तो वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में ना जाए, कह दें कि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा हूं। लेकिन जो आप खुद नहीं करते उसकी उम्मीद आप दूसरे लोगों से क्यों करते हैं? मेरे सवाल को गौर से सुनिएगा। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो सेक्युलरिज्म की रूह के खिलाफ होगा, तो आप कौन सा सेक्युलरिज्म की रूह को कायम करते हैं? जब आप खुलकर मस्जिद के पक्ष में बोलते हैं तो क्या आप भी वही नहीं करते? क्या आप जब खुलकर मस्जिद के बारे में बोलते हैं और कहते हैं वही मस्जिद थी, है, रहेगी, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताऊंगा कि 400 साल तक यहां पर बाबरी मस्जिद थी, तो क्या आप उस रूह के खिलाफ नहीं बोलते हैं ओवैसी साहब? नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो तो हकीकत है ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद इज नेशनल शेम। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसमें मूर्तियां रखना उस मस्जिद के सैक्रिलेज को खराब करने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ये तो नहीं कहा ना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को देश के प्रधानमंत्री के बराबर कर दे रहे हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है
प्राइम मिनिस्टर है इस देश के। प्राइम मिनिस्टर का कोई मजहब नहीं होता, ना उनकी सरकार का होता है। कह दे नरेंद्र मोदी, कह दे कि भाई मेरी सरकार का रिलीजन ये है और मैं इस रिलीजन को मानता हूं, तो आप खत्म कर दीजिए ना संविधान को। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तो 6 दिसंबर को वहां पर किसी की इबादतगाह को शहीद तो नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 22 और 23 दिसंबर 1949 रात के अंधेरे में वहां पर किसी मस्जिद, किसी के इबादतगाह में जाकर नमाज तो नहीं पढ़ी। ये तो फैक्ट है। हमने सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर वहां पर किसी की इबादतगाह को शहीद तो नहीं किया। मगर मैडम, अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर के बराबर कर रहे हैं तो ये आपकी जर्रा नवाजी है, ये आपकी मैग्नेनिटी है। मैं आपको सलाम करता हूं, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। मैं तो सिर्फ आपके सवाल की ताकत को आंक रही हूं और इसीलिए ये सवाल दोबारा आपसे पूछ रही हूं। नैतिकता का तकाजा कहता है असदुद्दीन ओवैसी जी कि सवाल वो पूछे जो खुद उसको मानता हो। जब आप अपनी आस्था को सरेराह इस तरह से प्रशस्त तरीके से रख सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहूंगा कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, है और रहेगी, तो फिर ऐसे में आप नैतिकता के उस तकाजे पर कहां खड़े दिखाई देते हैं जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं कि ये तो मंदिर मंदिर करते रहते हैं। सवाल ये है। नहीं, आपका सवाल, मैं दोबारा आपने मुझसे सवाल किया, मैं फिर से और क्लैरिफाई करता हूं आपको। असदुद्दीन ओवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहा है वो फैक्ट पर मुबन्नी है, आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में और जितने फैक्ट्स हुए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नरेंद्र मोदी है। अगर कहीं गलती से असदुद्दीन ओवैसी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ना मेरी उम्मीद है, ना मेरा ख्वाब है, मगर प्राइम मिनिस्टर का आप तकाबुल कर रहे हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, यह बहुत गलत है। इसलिए कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। देश का प्राइम मिनिस्टर देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित और जो मजहब को नहीं मानते उनका प्राइम मिनिस्टर है। वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर इन तमाम दिसंबर 22-23 के 49 के वाकयात हुए, 86 में ताले खोले गए, मुसलमानों को बोलने की इजाजत नहीं दी गई, 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की गई और जिन पर मस्जिद डेमोलिशन का क्रिमिनल केस चल रहा है, आप उनको बुला रहे हैं और खुद नरेंद्र मोदी उस बाबरी मस्जिद के, उस राम मंदिर के स्ट्रगल में हिस्सा थे। आप बताइए, आज प्राइम मिनिस्टर होकर वो देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या वो न्यूट्रलिटी का पैगाम दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे वहां पर, वो एक कॉन्करर के रूप में जाएंगे। मैं आज भी प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूं अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम के जरिए से, नहीं मालूम प्राइम मिनिस्टर आपका प्रोग्राम देखते नहीं देखते, मगर मैं आज भी कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म के मफाद में नहीं है, ये सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी जिस दिन अगर कोई मिनिस्टर भी खुदा ना खास्ता मैं बन जाऊंगा, जो कभी नहीं बनूंगा, आप सवाल कर लीजिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि देश की किसी सरकार को किसी मजहब के रिलीजियस रिचुअल्स में एक पैसा भी खर्चना नहीं चाहिए। हमारा कोई हिस्सा उससे नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सरकार होगी वो रिलीजन से ऊपर होगी। रिलीजन सेलिब्रेट करिए, रिलीजन को मानिए, जो नहीं मानता उसको मानिए, मगर प्रधानमंत्री वहां पर जाकर जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि और जख्मों में इजाफा कर रहे हैं। वो देश को जोड़ नहीं रहे बल्कि और वहां पर देश में और डिविजन्स पैदा कर रहे हैं। नहीं, जख्मों को तो आप कुरेद रहे हैं। जिस मामले पर देश में एक राय बन गई, एक राय बन गई, क्या नए सिरे से उसे कुरेद नहीं रहे हैं? जब आप बाबरी मस्जिद का बार बार जिक्र करते हैं, जब आप सांप्रदायिकता, माफ कीजिएगा, आप धर्मनिरपेक्षता को खतरा बताते हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं इस तरह की बातें करके। पीएम तो हर जगह जाते रहे, वो काशी भी जाते रहे, वो केदारनाथ भी जाते रहे, हर जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे तो देश की धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं हुआ, ना आपके मस्जिद जाने से, वहां की तस्वीरें दिखाने से खतरा होता है। नहीं, यकीनन प्रधानमंत्री सब जगह गए, मगर मुझे बता दीजिए कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो इशू है, आप जितने अभी मजहबी जगहों की बातें की, क्या उनमें इस तरह का वायलेंस हुआ? क्या उसमें इस तरह का खून बहा मासूम हिंदुस्तानियों का? क्या उसमें इस तरह का फसाद हुआ? क्या उसमें इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का धज्जियां उड़ाई गई? क्या उन जगहों पर इस तरह से बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने रात के अंधेरे में इस तरह से मस्जिद में घुसकर मूर्तियां रखी? हरगिज नहीं हुआ।
लेकिन इसकी हिस्ट्री है, इसका एक बैकग्राउंड है और खुद प्रधानमंत्री उससे वाबस्ता रहे हैं। मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मुख्तलिफ इबादतगाह को जा सकते हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए? उनका मजहब है, उनकी इबादतगाह है, जाना चाहिए, मगर ऐसी जगह पर जाकर जहां पर उसका एक हिस्ट्री है, जहां पर उसका बैकग्राउंड है, प्रधानमंत्री क्या पैगाम दे रहे हैं देश को? सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने ओवैसी जी की बात को सुन लिया है, अब आप एक साथ उनकी तमाम बातों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कम से कम जवाब वो सुनेंगे जरूर, हो सकता है आपकी बात का सीधा जवाब नहीं दे। उनका ये कहना है कि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा, प्रधानमंत्री के तौर पर जो नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है उसके खिलाफ होगा राम मंदिर के भूमि पूजन में उनका जाना। सुधांशु जी, देखिए, जब इस देश को धर्मनिरपेक्ष होने की बात कही जाती है तो धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत कहां से हुई? भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की थी तो क्या उसको अपने में मिलाया था? नहीं। वहां कोई अपना डिप्टी बैठाया था? नहीं। वहां का धर्म परिवर्तन किया था? नहीं। बल्कि वहीं के एक व्यक्ति को बैठाकर कहा कि साहब आप रहिए, आप चलाइए। और वो धर्म और अधर्म का युद्ध था ना अंजना जी। परंतु जब रावण जमीन पर पड़ा हुआ था तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को जाके भेजा कि ये अधर्म की तरफ है, मगर इसके अंदर कुछ ज्ञान, कुछ गुण है, जाओ इसके चरणों के पास खड़े होके गुरु के रूप में इससे सीख के आओ। यहां से सेक्युलरिज्म शुरू होता है कि जिसको, जो तुम्हारे धर्म के विरुद्ध भी है, उसके अंदर भी कोई क्वालिटी है तो उसको एक्सेप्ट किया। और इसी वजह से इंडिया दुनिया का एकमात्र देश है जिसने ना आज तक किसी पे इन्वेजन किया, न किसी का एनेक्सेशन किया, न कभी कन्वर्जन किया। तो भगवान राम का मंदिर इस वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में, जबकि हम देख रहे हैं हमारे पड़ोस में ही एनेक्सेशन, इन्वेजन सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ कन्वर्जन चल रहा है, ये मानवीय मूल्यों का सबसे बड़ा प्रतीक होगा जो ओवैसी साहब को समझ में नहीं आता और प्रधानमंत्री जी को इसलिए अवश्य जाना चाहिए। और दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, तो बार बार बाबरी की बात कर रहे थे, अभी टेक्निकल जवाब बाद में दूंगा। ये बताइए, बाबर यहां क्या करने आया था? भजन करने आया था? अरे फरगना में उसके भाइयों ने मार मार के भगाया था, इसलिए भारत आया। और फिर कहां उसकी कब्र है? अफगानिस्तान में, यानी उसको अपने मुल्क में कोई कब्र भी नहीं मिली। तो एक वो बाबर की विरासत और दूसरी तरफ भगवान राम का वो प्रतीक कि भरत खड़ा रख के शासन कर रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी वो तो सीना ठोक कर ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि 400 साल तक यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, 92 में ढा दिया इन लोगों ने। अब देखिए, ये जो उन्होंने बात कही, मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनको जवाब देता, और ये इतना बड़ा झूठ है कि 400 साल तक वहां मस्जिद थी। और जो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 1200 साल की गुलामी का, दोनों बातें कनेक्ट करके जवाब देता हूं। आपको पता है जितने वाइसराय भारत में थे वो भारत के शासक नहीं कहलाते थे, वो ब्रिटेन के क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते थे। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने मुस्लिम शासक हुए भारत में, उन्होंने बगदाद के खलीफा से खुतबा पढ़वाया है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शासन किया है। तो यह भी विदेशी शासन था, वो भी विदेशी शासन था। और अगर बाबर ने मस्जिद बनाई तो जब उसने बगदाद के खलीफा से खुतबा पढ़वाया तो तजुके बाबरी में लिखा कि मैंने मस्जिद बनवाई है। यानी भगवान राम का मंदिर तोड़ के बनवाने में सफल हो गया, कब्जा करने में, और उल्लेख ही नहीं किया उसने अपनी किताब में। बाबर नामा कोई उल्लेख नहीं, चलो भूल गए होंगे। तो उसके बेटे का हुमायूं नामा, कोई बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं। उसके बाद आ जाइए आईने अकबरी, कोई बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं। और उस जमाने में फॉरेन ट्रेवलर आया विलियम फिंच 1608 से 1611, कोई उसने अयोध्या में इस्लामिक इमारत का ही उल्लेख नहीं किया। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया था भाई। उसके बाद आइए जहांगीरनामा, कोई उल्लेख नहीं। ये आ कहां से गई? औरंगजेब के काल के बाद। जोसेफ डिफेंसलर आता है 19वीं सेंचुरी में, 1800 के बाद, तब वहां वो कहता है कि एक हिस्सा है जिसपे हिंदू लोगों ने अपना संघर्ष करके किया हुआ है, एक हिस्सा है जिसको कि वो मस्जिद कहा जाता है, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। और इतनी टेक्निकली गलत बात कह के निकल गए ओवैसी जी कि 1966 में विश्व हिंदू परिषद बना, उसके बाद ये मुकदमा हुआ। जनाब, ये मुकदमा मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने 1961 में दिसंबर में, और क्यों किया? 1949 दिसंबर में वहां पर मूर्तियां प्रकट होने के बाद 12 साल का समय होता है मालिकाना हक पे कोर्ट में जाने का। 12 साल तक कोई समस्या नहीं थी। जब 10 दिन रह गए थे 12 साल पूरे होने में, तब जाके मुकदमा किया। और उससे पहले अंग्रेजों के जमाने में 1885 का मुकदमा है, 1858 की FIR है। ये कैसे कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद 1966 के बाद शुरू हुई? भाई, इस प्रकार के टेक्निकली गलत आंसर देना
माहौल को खराब करने के लिए नहीं तो और क्या। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस्लाम तो अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं। ये बाबरी मस्जिद कहां से आई भाई? दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।